जेल जाने से हमें क्या डर लगेगा। सत्य है, मैंने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को, क्योंकि उसने दलितों की पिटाई की और एक आध हत्या में दलित की उसका हाथ है, और उसके साथ एक धर्मेंद्र भारद्वाज MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उस पिटाई में और उस घटना में शामिल थे। क्या जिन्होंने दलितों की हत्या की, दलितों को नंगा करके दौड़ाया, जूते में पानी पिलाया, मुंह पर पेशाब किया, तो करेंगे। हम फिर कह रहे हैं, चाहे मेरा घर फूक जाए, मेरा घर टूट जाए, मैं जेल चला जाऊं, NSA लग जाए, फांसी हो जाए, लेकिन जब तक जिंदा हूं ऐसी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और घर नहीं, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं जिंदा जला दूंगा, उनका घर भी फूंक दूंगा। आप मुकदमे 100 कर दें, मैं अपने बयान पर अडिग रहूंगा। और मुर्दा लोग नहीं बोलते, जिंदा बोलते हैं। जब तक जिंदा हूं अपनी बात पर अडिग रहूंगा, बिल्कुल घर फूंक दूंगा अगर कार्रवाई नहीं होगी तो, चाहे मुझे इसके लिए फांसी हो जाए। एक लाख हूँ आज मुकेश सिद्धार्थ जी के साथ, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं सपा के, और आज उनसे मैं बात करना चाहूँगा। विवादित बयानों में वो महारत हासिल कर चुके हैं, बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। एक विवादित बयान और है, उसके भी बारे में बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुनने में आ रहा है कि आपने कुछ एक विवादित बयान दिया है, किसी मंत्री और किसी विधायक को मारने की धमकी दी है और उनका घर जलाने की धमकी दी है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को, क्योंकि उसने दलितों की पिटाई की और एक आध हत्या में दलित की उसका हाथ है, और उसके साथ एक धर्मेंद्र भारद्वाज MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उस पिटाई में और उस घटना में शामिल थे। जब हमारे पास कुछ बचा नहीं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो नहीं रही, सरकार उनका पक्ष ले रही है, दलितों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और उनका पक्ष नहीं ले रही, तो हम क्या करें? हमारे पास बचा क्या है? हम वो कहते हैं कि आप भी कह रहे हैं कि बयान जो गलत है। नहीं, आप पूर्व में मंत्री रहे, संवैधानिक एक पद पे थे, आप इस तरीके का बयान देंगे तो आपके ऊपर तो लाजमी है कि केस होना ही होना है। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल स्पष्ट बात पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ही मेरे बयान को संवैधानिक कहेंगे? क्या जिन्होंने दलितों की हत्या की, दलितों को नंगा करके दौड़ाया, जूते में पानी पिलाया, मुंह पर पेशाब किया, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया, उस पार्टी के लोगों के खिलाफ बयान देना अगर असंवैधानिक है तो असंवैधानिक वो भी है। कौन पार्टी के लोग हैं? वो BSP के हैं, SC हैं, या BJP के हैं, कांग्रेस के? कौन लोग हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, या उन लोगों से है, या दलितों से है, पंडितों से है, गुजरों से है, अहीरों से है? किससे लड़ाई है आपकी? मेरी लड़ाई किसी समाज से नहीं है जी। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उन दोनों नेताओं से है और भारतीय जनता पार्टी से है जो दलितों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। आपने अभी ये बताया था कि दलित पार्षद को मारा गया, पीटा गया और कमरे में से निकाल के रोड तक उसको मारा गया, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब कार्रवाई नहीं हुई है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं फिर? हम सड़क से लेके और अदालत तक लड़ेंगे इस लड़ाई को जी। और मैं अपने बयान पे अब भी कायम हूँ। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वैसे तो हमारे लोग डर गए, कुछ लोग बच्चे हैं बरगलाए में आ गए, फैसला कर लिया, लेकिन अगर भविष्य में भी कोई घटना होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग या किसी दल के लोग, मेरी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, मेरी लड़ाई पार्टी से, अगर कोई अत्याचार करेंगे तो हम फिर कह रहे हैं, चाहे मेरा घर फूक जाए, मेरा घर टूट जाए, मैं जेल चला जाऊं, NSA लग जाए, फांसी हो जाए, लेकिन जब तक जिंदा हूं ऐसी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और घर नहीं, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं जिंदा जला दूंगा, उनका घर भी फूंक दूंगा। आपको ये नहीं पता है कि योगी सरकार में, यूपी में आपका घर है, उत्तर प्रदेश में, और योगी सरकार की एक ये आ चुकी है कि मुसलमान और दलित जो हैं, अगर कोई भी अपराध करते हैं तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। डर नहीं लग रहा आपको बिल्कुल भी? जेल जाने से हमें क्या डर लगेगा? सर, घर भी तो टूट जाएगा आपका, आपके बीवी बच्चे जो है वो बेघर हो जाएंगे। हमारा दलित समाज बहुत मजबूत है, दोबारा घर बनवा देगा। और पहली बात तो ये, मैं तो सड़क पर लड़ने वाला आदमी हूँ, बेटे के घर में रहता हूँ,
मेरा तो खुद का घर है नहीं, मेरे बेटे ने सर बनाया आप ये था। कह रहे हैं कि दलित समाज इतना मजबूत है कि आपका घर बनवा देगा, पर आपके साथ तो खड़ा नहीं हो रहा। जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे वही कॉम्प्रोमाइज करके दड़बे में बैठ गए हैं वो। नहीं, कुछ लोग बच्चे हैं बहक गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो पूरे समाज की बात कर रहा जी। हूँ। समाज मेरे साथ है, आज भी साथ है। समाज उनकी निंदा कर रहा है बच्चों की, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा निंदा। बच्चे हैं बरगला के डर गए, कोई बात एसपी ने, कांग्रेस ने और बीएसपी ने ट्वीट करके आपकी तरफ थोड़ा सा एक नम्र भाव से एक अपना भाव दिया है। क्या लगता है कि इनके दबाव से उन मंत्री और विधायक को जेल होगी या उन पे कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो की जानी चाहिए, उनको जेल भी भेजना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता जी कि ये सरकार उनको जेल भेजेगी या उन पर कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका स्टैंड क्या होगा या आपके समाज का क्या स्टैंड होगा? हम लगातार संघर्ष करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जी। कोर्ट में लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा पार्लियामेंट भी करेंगे। आपका अभी कोई एक कॉल भी हुई है 10 तारीख को, आप कोई धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या धरना प्रदर्शन है और क्यों कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? वो मेरठ कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन होगा 10 तारीख को, जी और वो मेरा अकेले का नहीं है, जी वो पूरे समाज का लोग हैं। उसमें कई पार्टी के नेता आ रहे हैं और सारा दलित समाज इकट्ठा होगा। जी क्या लगता है कि अगर उस 10 तारीख की कॉल से पहले पहले आपको अरेस्ट कर लिया तो फिर क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, उस आंदोलन को चलाने वाले बहुत सारे दलित नेता हैं। जी उसमें चंद्रशेखर रावण जी भी हैं, जयंत जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, और आंदोलन होकर रहेगा। क्या अपना आप ये बयान बदलेंगे नहीं कि हम उन्हें आग लगा देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे और मार देंगे? देखिए, जो आपने पहले बयान दिया था वो पूरा वायरल हो रहा है और न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, हर जगह कटिंग चल रही है और आपके खिलाफ इसी बात पे ही आपका मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो कि उन लोगों पे इतनी बातें या मार पिटाई करने पे भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आपकी एक बात कहने पे आप पे मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमे 100 कर दें, मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, अडिग रहूँगा। और मुर्दा लोग नहीं बोलते, जिंदा बोलते हैं। जब तक जिंदा हूँ अपनी बात पर अडिग रहूँगा। बिल्कुल घर फूंक दूंगा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो, चाहे मुझे इसमें फांसी हो जाए। एक लास्ट सवाल और है कि अपनी पार्टी के लोगों से, अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें। जब बाबा साहब ने कहा था जब संगठित होंगे तो आप पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं संगठित होने की अपील करता हूं, और यह भी अपील करता हूं कि 10 तारीख को जो पंचायत है, में सारे से लोग इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाएं, घर से चल दें, 2 रोटी बांध लें, टाइम से चलें और उस प्रदर्शन को सफल बनाना। कहाँ पर आना है और किस जगह पहुँचना है, क्या टाइमिंग है? 11 बजे मेरठ कलेक्ट्रेट पर दलित समाज इकट्ठा होगा। आप सबका स्वागत है, आप आइए। दलित समाज के नेताओं का, दलित समाज के व्यक्तियों का मनोबल बढ़ाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।